तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया के दो असली दिग्गजों को आमने सामने लाने वाले हैं, कैप्स्टन लेथ और टरेट लेथ। एक स्पीड का बादशाह तो दूसरा ताकत का। चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले में आखिर कौन कहाँ बाजी मारता है। अच्छा, कभी सोचा है ये कैसे होता है? मतलब फैक्ट्रियां हजारों के हजारों स्क्रू, बोल्ट या पिन सब एक जैसे एकदम परफेक्ट आखिर कैसे बना लेती है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये कमाल करती है? इसका जवाब छिपा है मास प्रोडक्शन के लिए बनी कुछ बहुत खास मशीनों में। अब इन एडवांस मशीनों को समझने से पहले ना हमें इनकी नींव को समझना होगा, और वो नींव है लेथ मशीन। अब ये क्या है? सोचिए, ये एक ऐसी मशीन है जो किसी मेटल के टुकड़े को, जिसे हम वर्क पीस कहते हैं, बहुत तेजी से घुमाती है, और बस दूसरे टूल्स आते हैं और उस घूमते हुए टुकड़े पर कटिंग करके उसे जो चाहे वो शेप दे देते हैं। कैप्स्टन और टरेट दोनों ही आप कह सकते हैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के स्पेशल वर्जन है। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले समाधान से। ये है फुर्तीली कैप्स्टन लेथ। इसका नाम सुनते ही बस दो बातें दिमाग में फिट कर लीजिए, स्पीड और एक्यूरेसी, खास तौर पर तब जब काम हल्का फुल्का हो। इसके कुछ मेन पार्ट्स को समझते हैं। देखिए, बेड तो इसका मजबूत बेस हो गया। हेडस्टॉक का काम है वर्कपीस को पकड़ के घुमाना, लेकिन असली खेल जो है वो है इस स्लाइडिंग रैम और उसके ऊपर लगे हेक्सागोनल टरेट हेड का। ये जो घूमने वाला हेड है ना, इसी पर एक साथ कई सारे कटिंग टूल्स फिट होते हैं। तो ये काम कैसे करती है? ये बहुत ही तेज और एफिशिएंट है। सोचिए, वर्कपीस अपनी जगह घूम रहा है और ये रैम तेजी से आगे आता है, कटिंग करता है और वापस चला जाता है। और जैसे ये पीछे हटता है ना, खट करके टरेट घूमता है और अगले टूल को रेडी कर देता है। ये प्रोसेस इतनी तेजी से बार बार होता है। तो बॉटम लाइन क्या है? सीधी सी बात है, कैप्स्टन लेथ की पूरी डिजाइन ही इसे छोटे और हल्के पुर्जों के, मतलब धड़ाधड़ मास प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट बनाती है। जहां स्पीड की बात हो और काम हल्का हो, वहां कैप्स्टन लेथ का कोई मुकाबला नहीं। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे समाधान पर, और ये है शक्तिशाली टरेट लेथ। अगर कैप्स्टन स्पीड का किंग था, तो भाई ये है ताकत का बादशाह। इसे बनाया ही गया है भारी भरकम और मजबूत कामों के लिए। इसके पार्ट्स को जरा गौर से देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। कैप्स्टन में जो छोटा सा हल्का रैम था ना, उसकी जगह यहाँ एक बहुत बड़ा भारी भरकम सैडल है, और ये सीधे मशीन के बेस पर टिका होता है। टरेट हेड भी इसी मजबूत सैडल पर लगा है, और बस यही बनावट इसे वो जबरदस्त ताकत देती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका काम करने का तरीका भी ज्यादा मजबूत और स्टेबल है। यहाँ कोई छोटा मोटा रैम नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सैडल ही बेड पर आगे पीछे मूव करता है, और इसी वजह से ये कटिंग के दौरान बहुत ज्यादा फोर्स लगा सकता है, जो भारी वर्कपीस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसकी यही जो हैवी ड्यूटी बनावट है ना, यही इसे उन बड़े और वजनी पुर्जों के लिए एकदम सही मशीन बनाती है, जहां आपको मेटल में गहरे और जोरदार कट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने दोनों मशीनों को अलग अलग समझ लिया। अब टाइम है इन्हें आमने सामने रखने का। देखते हैं कि इनके बीच असली, मतलब कोर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क मूवमेंट का। कैप्स्टन लेथ में क्या होता है, सिर्फ एक हल्का सा रैम आगे पीछे स्लाइड करता है, लेकिन टरेट लेथ में, अरे उसमें तो पूरा का पूरा भारी सैडल ही बेड पर मूव करता है। ये इनके डिजाइन का सबसे बड़ा अंतर है। और इसी मूवमेंट वाले फर्क से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, कि टरेट हेड लगा कहाँ है। कैप्स्टन में टरेट एक हल्के रैम के ऊपर है, दूसरी तरफ टरेट लेथ में ये सीधे उस भारी मजबूत सैडल पर टिका है, और इसी से उसे जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलती है। और स्टेबिलिटी का सीधा कनेक्शन है मजबूती यानी रिजिडिटी से। कैप्स्टन का जो रैम है ना, वो आगे की तरफ निकला होता है, तो वो भारी कटिंग का फोर्स नहीं झेल सकता। लेकिन टरेट लेथ वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि उसका टरेट तो सीधे सैडल से जुड़ा हुआ है। और मजबूती का असर किस पर पड़ेगा? जाहिर है वर्कपीस के साइज पर। देखिए, कैप्स्टन लेथ अपनी बनावट की वजह से छोटे और हल्के काम के लिए ही सही है, वहीं टरेट लेथ वो बड़े और भारी भरकम वर्कपीस को भी आराम से संभाल लेती है। ओके, तो चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं जो सब कुछ समराइज कर देती है। मूवमेंट, कैप्स्टन में रैम, टरेट में सैडल। माउंटिंग, कैप्स्टन में टरेट रैम पर, टरेट में सैडल पर। नतीजा, मजबूती में कैप्स्टन कम, टरेट ज्यादा, और इसीलिए वर्कपीस भी कैप्स्टन के लिए छोटा और हल्का और टरेट के लिए बड़ा और भारी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है।
तो इतनी सारी जानकारी के बाद अंतिम फैसला क्या है? मतलब एक इंजीनियर या मशीनिस्ट अपने काम के लिए सही टूल, सही मशीन आखिर चुनेगा कैसे? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो बिल्कुल आसानी से याद रखी जा सकती है वो ये है। हल्का काम तेज़ी से करना है तो कैप्स्टन, भारी काम है मजबूती से करना है तो टर्रेट। बस इतना ही है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का दौर ऑटोमेशन और सीएनसी टेक्नोलॉजी का है ना? तो ऐसे में इन क्लासिक स्पेशल मशीनों का भविष्य क्या है? क्या ये नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी या फिर इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी? ये सोचने वाली बात है।